कत्लेआम। आज तक अधिकांश मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम की आलोचना करने वालों से निपटने का एक ही तरीका है कि उनका कत्ल कर दिया जाए। 1989 में ईरान के खुमैनी ने फतवा जारी कर सलमान रुश्दी के कत्ल का हुक्म दिया, क्योंकि रुश्दी ने शैतानी आयतें अर्थात द सैटनिक वर्सेस किताब लिखी और मुसलमानों को लगा कि इस किताब के जरिए रुश्दी ने इस्लाम का अपमान किया है। कुछ लोगों ने खुमैनी के इस फतवे का निंदा की और उन पर अतिवादी होने का आरोप लगाया। हालांकि हैरत की बात ये थी कि अधिकांश लोगों ने रुश्दी पर ही दोषारोपण करते हुए उन्हें मुसलमानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। 14 फरवरी 2006 को ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि खुमैनी का यह फतवा स्थायी रूप से रहेगा। स्थापना के बाद से ही ईरान के इस्लामिक शासन ने अपने विरोधियों की हत्या कराकर ये विरोधी चाहे ईरान में रहते हैं या ईरान से बाहर निर्वासन में सुनियोजित ढंग से खत्म कराया। सैकड़ों की संख्या में असंतुष्टों को इसी तरीके से मार डाला गया। ईरान के इस्लामिक शासन के शिकार सच्चे लोकतंत्रवादी और शाह द्वारा नियुक्त आखिरी प्रधानमंत्री डॉक्टर शापूर बख्तियार भी हुए और उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि कत्ल करना विरोधियों से निपटने का मोहम्मद का ही तरीका है। आज मुसलमान केवल अपने रसूल का अनुसरण करते हुए ही कत्लो गारत करते हैं। काब बिन अशरफ मोहम्मद के शिकार लोगों में से एक थे, जैसा कि मुस्लिम इतिहासकार रिपोर्ट करते हैं। काब बिन अशरफ मदीना के यहूदी कबीले बनु नज़ीर के मुखिया दरबार में प्रतिभाशाली कवि और युवा सुंदर मर्द थे। जब मोहम्मद ने मदीना के एक और यहूदी कबीले बनु केनका को मिटा दिया तो काब बिन अशरफ अपने कबीले के लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे और वह सुरक्षा की मदद मांगने मक्का गए। उन्होंने मक्का के लोगों की बहादुरी व सम्मान बताने वाली नज़्म सुनाई। जब मोहम्मद ने सुना तो वह मस्जिद गया और नमाज के बाद बोला, कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करेगा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की है। इसके बाद मोहम्मद बिन मुसलमा खड़ा हुआ और बोला, हे अल्लाह के रसूल, अगर मैं उसे कत्ल करूं तो आप खुश होंगे? रसूल ने कहा, आमीन। मोहम्मद बिन मुसलमा ने कहा, तो फिर मुझे एक झूठ बोलने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं काब बिन अशरफ को चालबाजी से जाल में फंसा सकूं। रसूल ने कहा, आमीन। इसके बाद मुसलमा काब बिन अशरफ के पास गया और बोला, वह इंसान अर्थात मोहम्मद हमसे ज़कात मांगता है और उसने हमें परेशान कर रखा है और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब काब बिन अशरफ ने कहा, एक दिन तुम उस इंसान से उब जाओगे। मोहम्मद बिन मुसलमा ने कहा, चूँकि हम उसके चेले बन गए हैं और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि उसका अंत ना देख ले। अब हम आपसे एक दो ऊँट भरकर अनाज उधार मांगना चाहते हैं। मोहम्मद बिन मुसलमा ने काब बिन अशरफ से वादा किया कि वह फिर उनके पास आएगा। वह रात में काब बिन अशरफ के पास उनके सौतेले भाई अबू नैला को लेकर आया। काब बिन अशरफ ने उसे अपने किले में बुलाया और वह सीधे उनके पास पहुंच गया। काब की बीबी ने पूछा कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? काब ने कहा, कुछ नहीं, तो मोहम्मद बिन मुसलमा और मेरा सौतेला भाई अबू नैला आए हैं। उनकी बीबी ने कहा, मैंने कुछ आवाज़ सुनी है, लगा जैसे उससे खून टपक रहा हो। इस पर काब बिन अशरफ ने कहा, रात में कोई पुकार रहा हो तो भले मनुष्य को जरूर जाना चाहिए, भले मनुष्य को जरूर जाना चाहिए, भले ही वह कत्ल करने के लिए ही बुलाया क्यों ना हो। फिर मोहम्मद बिन मुसलमा 2 आदमियों के साथ अंदर गया और उनसे बोला, जब काब बिन अशरफ आएगा तो मैं उसके बाल पकड़कर सूंघूंगा और तुम देखना कि जब उसकी गर्दन पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई है तो तुम टूट पड़ना, फिर मैं उसका सिर तुम्हें दे दूंगा। काब बिन अशरफ अपने कपड़ों में लदा फंदा आया और उसके बदन से इत्र की खुशबू आ रही थी। मोहम्मद बिन मुसलमान ने कहा, मैंने कभी इतनी अच्छी इत्र की खुशबू महसूस नहीं की। काब बोले, मैंने यह इत्र एक अरबी औरत से लिया है जो इत्र की अच्छी परख रखती है। मोहम्मद बिन मुसलमान ने काब बिन अशरफ की गुजारिश करते हुए कहा, क्या मैं आपके सिर को सूंघ कर इस खुशबू का आनंद ले लूं? काब अशरफ ने कहा, ज़रूर।
मोहम्मद बिन मुसलमा ने सूंघा और अपने आदमियों को भी यह मौका दिया। फिर उसने काब बिन अशरफ की गुजारिश की, क्या आप मुझे अपना सिर देंगे ताकि मैं खुशबू को और महसूस कर सकूं? काब बिन अशरफ ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। जब मोहम्मद मुसलमान ने काब की गर्दन पर मजबूत पकड़ बना ली तो उसने अपनी साथियों से कहा, टूट पड़ो इस पर। इस तरह मुसलमा के साथियों ने काब अशरफ को मार डाला और वे रसूल के पास जाकर इसकी इत्तिला की। काब बिन अशरफ के बाद अबू रफ़ी का भी कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने न केवल कत्ल को प्रोत्साहित किया बल्कि उसने धोखेबाजी और फरेब की वकालत भी की और फरेब को स्वीकृति भी दी। मोहम्मद के कत्ल के एक और शिकार एक बुजुर्ग अबू अफाक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 120 साल के थे। वह भी कविताएं लिखते थे। उनकी कुछ कविताओं में मोहम्मद के अनुयायी बनने वालों की आलोचना की गई थी। उसने लिखा कि मोहम्मद एक सनकी पागल इंसान है जिसने अपने मन से हलाल और हराम की व्याख्या की है, अपने अनुयायियों की मति भ्रष्ट करती है और उसके अनुयायी अपने ही लोगों से दुश्मनी निभा रहे हैं। इब्ने साद इस घटना को ऐसे बयान करते हैं, तब यहूदी अबू अफाक के खिलाफ सलीम इब्न उमर अल अमरी का सरिया अर्थात हमला हुआ। यह शरिया अल्लाह के रसूल के हिजरत से 12वें महीने यानी शब्बल के महीने की शुरुआत में हुआ। हिजरत 622 ईस्वी में उस तारीख को कहा जाता है जब मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना आया था। अबू अफाक बनु अम्र इब्ने औफ कबीले के यहूदी थे और 120 साल की उम्र पार कर चुके थे। वे लोगों को अल्लाह के रसूल के खिलाफ भड़काते थे और मोहम्मद के बारे में उपहास करने वाली कविताएं लिखते थे। मोहम्मद के एक पक्के चेले सलीम इब्ने उमैर, जिसने बद्र में हिस्सा लिया था, कहा, मैं कसम खाता हूँ कि या तो अबू अफाक को मार डालूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। वह अफाक को शिकार बनाने की घात में था और गर्मी की एक रात सलीम इब्ने उमैर को पता था अबू अफाक खुले में सोए हैं। वह अबू अफाक के पास दबे पाव पहुंचा और उनके पेट पर तलवार की नोक रखकर आर पार कर दिया। अल्लाह का यह दुश्मन दर्द से चिल्लाया। अफाक की आवाज़ सुनकर उनके अनुयायी भाग गए, लेकिन तब तक वह मर चुके थे। लोग उन्हें घर ले गए और दफना दिया। अबू अफाक का अपराध बस इतना था कि उन्होंने मोहम्मद की आलोचना वाली कविताएं लिखी थी। जब एक यहूदी और 5 छोटे छोटे बच्चों की माँ अस्मा बिनते मरवन ने यह सुना तो वह गुस्से से पागल हो गई और उसने कविता लिखकर मदीना के लोगों को एक अजनबी द्वारा लोगों को बांटने और एक कमज़ोर बुजुर्ग का कत्ल करते हुए देखते रहने पर खूब कोसा। मोहम्मद फिर मंच पर गया और चिल्लाया, इस मरबन की बच्ची से छुटकारा कौन दिलाएगा? उसके साथ खड़े उमैर बिन अदी ने यह सुना और उसी रात अस्मा बिनते मरवन के घर पर जाकर उसका भी कत्ल कर दिया। सुबह वह रसूल के पास आया और इसकी जानकारी दी। तब मोहम्मद ने कहा, तुमने अल्लाह की मदद की है और उसके रसूल की मदद की है। जब उमर बिन अदी अल खत्मी ने पूछा कि इस वारदात को अंजाम देने से उसे कोई बुरा परिणाम तो नहीं भुगतना पड़ेगा, तो रसूल ने कहा कि उसकी अर्थात अस्मा की और से 2 बकरियां भी लड़ने नहीं आएगी, मतलब कोई समस्या नहीं होगा। कत्ल करने पर मोहम्मद की तारीफ पाकर हत्यारा उमर बिन अदी अस्मा बिनते मरवन के बच्चों के पास गया और बताया कि उनकी माँ की हत्या उसने की है। ये बताया उसने अस्मा के कुनवे व उनके छोटे बच्चों को ताना मारा। उस दिन यहूदी बनु खत्मा कबीले में यही चर्चा रही कि अस्मा की बेटी का क्या होगा। अस्मा के 5 बेटे थे और जब उमैर रसूल के पास से होकर उनके घर गया तो बोला, अरे ओ खत्मा कबीले की औलादों, मैंने बिनते मरवान को मार दिया, सामने आ, मुझे इंतज़ार मत करा। वह पहला दिन था
जब इस्लाम बिनते खत्मा कबीले में मजबूत हुआ। इसके पहले उस कबीले में जो मुसलमान थे वे जाहिर नहीं करते थे। यहूदी बनु खात्मा कबीले में इस्लाम कबूल करने वाला पहला शख्स उमर बिनते अदी था, जिसको कारी कहा गया। फिर अब्दुल्लाह बिनते ओस और खुजैमा बिनते सबीत मुसलमान हुए। जिस दिन बिनते मरवान की हत्या हुई, बनु खात्मा कबीले के आदमी मुसलमान बन गए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। इन हत्या को अंजाम देने के बाद मदीना के मुसलमान आत्मश्लाघी, घमंडी और धृष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें अपने विरोधियों के दिल में खौफ पैदा करने में कामयाबी मिल गई थी। मोहम्मद यह संदेश देना चाहता था कि उसकी आलोचना का मतलब मौत है। आज भी मुसलमान हर उस जगह इसी रणनीति को अपनाते हुए जहां इन्हें इसकी ज़रूरत महसूस होती है उन्हें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। वे अपने उस रसूल द्वारा स्थापित मॉडल और मिसाल का अनुकरण करते हैं, जिसे वे अपना महानतम रणनीतिकार मानते हैं। वे भय की दीवार खड़ी कर देना चाहता है ताकि उनकी सर्वोच्चता खौफ के रास्ते स्थापित हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान आतंकवादियों के मन में यही कपट विद्या चलती है। गैर मुस्लिमों के मन में खौफ पैदा करने की कुरानी हिदायत उनके लिए जीत का पक्का रास्ता है। यह मोहम्मद के लिए भी कारगर था। मोहम्मद कहा करता था, मैं खौफ पैदा कर विजेता रहा हूँ। यही कपट विद्या तब काम आई जब आतंकवादियों ने 11 मार्च 2004 को स्पेन की सवारी गाड़ी में 200 मासूम नागरिकों को मार डाला, और प्रतिक्रिया में स्पेन वासियों ने एक ऐसी समाजवादी सरकार को वोट किया जिसने सत्ता संभालने के फौरन बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मोहम्मद और उनके वैचारिक उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित सफल उदाहरणों से मुसलमान यह निष्कर्ष निकालता है कि खौफ पैदा करने की उनकी रणनीति हर जगह और हर कालावधि में कारगर है। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो दुनिया उनके कदमों में ना हो जाए या फिर उनसे अधिक शक्ति से चोट कर उनको गलत ना साबित कर दिया जाए। इस्लामी दुनिया, ये दोबारा पढ़ता हूँ, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो दुनिया उनके कदमों में ना हो जाए या फिर उनसे अधिक शक्ति से चोट कर उनको गलत ना साबित कर दिया जाए। इस्लामी दुनिया बीमार है और इस बीमारी का असली कारण इस्लाम मानने से इनकार करना खतरे से मुंह मोड़ने जैसा है। मुसलमानों द्वारा किया गया लगभग हर अपराध, हर अमानवीय कार्य, हर प्रयास मोहम्मद के शब्दों व कार्यों से प्रेरित और उसी कारण न्याय संगत ठहराया गया है। यह एक पीड़ादायक सच है और दुख इस बात का ही है कि दुनिया की बड़ी आबादी इस सच को देखना ही नहीं चाहते। नरसंहार। यसरब मतलब मदीना के इस यसरब के इलाके के मूल बाशिंदे 3 यहूदियों जातियां बेनु कैनका, बेनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा थी। मोहम्मद की ख्याली थी कि ये तो बहुदेववादी नहीं है और पहले ही बिब्लिकल पैगंबरों को गले लग चुका है, तो मेरे पीछे आ ही जाएंगे और शर्दिगी करेंगे। कुरान के शुरू के अध्यायों में मूसा और बाइब्लिकल कहानियों की भरमार है। दरअसल मोहम्मद मूलतः अपनी इबादतों में जेरूसलम को किबला के रूप में स्वीकार किया था ताकि यहूदियों की आस्था को ही बुनियाद बनाकर चालबाजी कर सकें। मुस्लिम विद्वान W.N. अराफत लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद को तो यह फौरी यकीन था कि यसरब के यहूदी दैवीय मजहब को मानते हैं, इसलिए वे अद्वैतवादी अर्थात एकेश्वरवादी मजहब इस्लाम को समझने में दिलचस्पी दिखाएंगे। पर मोहम्मद के हाथ निराशा लगी, क्योंकि मक्का के कुरैश कबीले की ये तरह मदीना के यहूदियों ने भी उसकी बातों को महत्व नहीं दिया। मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो उसमें सब्र टूट गया और वह इन यहूदियों के विरुद्ध हो गया। यहूदियों की आस्था अपने पुरखों के धर्म में मजबूत
थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि इन्होंने मोहम्मद के नए मजहब में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह बात मोहम्मद को बड़ी नागवार गुजरी। मोहम्मद बदले की आग में जलने लगा। अबू अफाक और अस्मा के कत्ल तो यहूदियों के प्रति मोहम्मद की दुश्मनी की शुरुआत थी। मदीना में आने वाले कारवा को लूटने का मोहम्मद के दुस्साहस को लगातार कामयाबी मिल रही थी, तो अब उसकी निगाह यसरब के यहूदियों के धन पर गड़ी थी। मोहम्मद अब ऐसा कोई बहाना ढूंढ रहा था ताकि यहूदियों से छुटकारा मिल सके और उनके धन पर कब्जा कर सके। यहूदियों के प्रति मोहम्मद की नफरत और गुस्सा कुरान की उन आयतों में भी झलकने लगा जिन्हें वो नाजिल कर रहा था। इन आयतों में मोहम्मद यहूदियों पर अल्लाह के प्रति कृतज्ञ होने और रसूल की हत्या करने एवं उनके अपने नियम कायदे तोड़ने का आरोप मरने लगा। मोहम्मद कहने लगा कि चूंकि यहूदियों ने सबत के नियम को तोड़ा, इसलिए ईश्वर ने अर्थात अल्लाह ने उनको लंगूर और सुअर बना दिया। इसके बाद बहुत से मुसलमान वह मानने लगे कि यहूदी बंदर और सुअर के वंशज हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।